एपिसोड के स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि जियान जैसे ही लिंग को घर आते हुए देखती है तो वो तुरंत भागकर उसके पास जाती है और उसे डिनर करने के लिए कहती है। लेकिन लिंग कहता है मुझे भूख नहीं है और अब मैं शॉवर लेकर सो जाऊंगा। लेकिन जियान कहती है मैंने नहीं सोचा था कि ऐसा कुछ हो जाएगा। लिंग कहता है कि इतना मत सोचो, मैं तुम्हारी साइड हूँ, और फिर वो डिनर करने के लिए भी मान जाता है। इधर हॉस्पिटल में लिंग की ग्रैनी ने ही उसकी मॉम से कहा था कि वो लिटिल ऑरेंज का यूज करे ताकि उन दोनों के बीच में रिलेशनशिप सही हो जाए। फिर वहाँ पर जियान के डैड हर बार की तरह उनके लिए खाना लेकर आए होते हैं और लिंग की मॉम उनसे कहती है कि मैं नेक्स्ट मंथ सिंगापुर चली जाऊंगी, इसीलिए उन्हें पैसे देने लगती है क्योंकि उन्होंने इतने टाइम तक लिंग को पाला था। जियान के डैड पैसे लेने से साफ मना कर देते हैं और कहते हैं कि मैंने लिंग को अपना ही बेटा माना है और मैं अब भी उसका ध्यान रखूंगा, और फिर वो वहाँ से चले जाते हैं। अब ग्रैनी लिंग की मॉम से कहती है कि देखा तुमने, इसने तुम्हारे बेटे को अपना बेटा मान लिया। मैंने तुमसे पहले ही कहा था डिवोर्स के बाद जब तुम अपने बेटे को छोड़ दोगी तो बाद में रिग्रेट करोगी। नेक्स्ट डे लिंग की मॉम लिटिल ऑरेंज को लेकर अपने घर सिंगापुर फिर से चली जाती है। जब वो दोनों यहाँ से चले जाते हैं जियान, जिक्यू और लिंग बहुत ज्यादा खुश होते हैं और तीनों साथ में इंजॉय भी करते हैं। अब इनके स्कूल की वैकेशन चल रही होती है और तभी जियान के पास किसी का कॉल आता है और वो उसे बताते हैं आपने वुड क्रेविंग कंपटीशन में प्राइज जीता है। लेकिन जियान को लगता है कि कोई उसे बेवकूफ बना रहा है, इसीलिए वो कॉल कट कर देती है। फिर जब दोबारा कॉल आता है तो लिंग कॉल रिसीव करता है और लिंग ने ही इसमें जियान का नाम दिया होता है और वो इस कंपटीशन में जीत गई होती है। जियान जीतने की वजह से बहुत खुश होती है, इसीलिए अपने नूडल रेस्टोरेंट के बाहर 20% ऑफ का पोस्टर भी लगाती है। अब न्यू ईयर का टाइम होता है, सभी लोग एक साथ बैठकर खाना खा रहे होते हैं और सभी को किसी न किसी का न्यू ईयर विश का कॉल आता है। फिर जियान, लिंग और जिक्यू तीनों एक साथ टीवी देख रहे होते हैं और शो देखकर बहुत हंसते हैं। नेक्स्ट डे स्कूल में जियान की क्लास में एक स्टूडेंट आती है जिसका नाम तैंग होता है। क्लास खत्म होने के बाद तैंग अपना ट्रांसपोर्ट कार्ड क्लास में ही भूल जाती है और ये मिंग्यू नोटिस कर लेती है और फिर वो अपने साथ जियान को लेकर उसे ये वापस देने जाती है। तो बाहर आकर तैंग का लुक पूरा चेंज हो जाता है और उसका ये लुक देखकर वो दोनों शॉक हो जाती हैं और उसे बिना कुछ कहे उसका कार्ड वहीं छोड़कर चली जाती हैं। अब वो दोनों जिक्यू और लिंग को तैंग के बारे में और उसकी एक्टिंग करके बताती हैं। फिर वो सभी लोग नूडल्स खाते हैं और जब जियान और उसके दोनों भाई शेयरिंग करते हैं तो मिंग्यू को लगता है कि काश उसका भी कोई भाई होता। फिर जियान जिक्यू को उसका भाई बनाने के लिए कहती है, लेकिन मिंग्यू मना कर देती है क्योंकि वो तो उसको लाइक करती थी और ये बात लिंग थोड़ी थोड़ी जानने लग गया था। नेक्स्ट डे स्कूल में जियान तैंग को चिढ़ा रही होती है और मिंगी उसे ऐसा करने से मना करती है और अपने साथ ले जाती है। इसके बाद जिक्यू की लाइफ में भी प्रॉब्लम आ जाती है। उसके डैड उससे मिलने स्कूल आ जाते हैं। वो कहते हैं कि तुम्हारी मॉम ने मुझे डिवोर्स दे दिया था क्योंकि मैं पुअर था। फिर वो उसे कहते हैं कि तुम्हारे फोस्टर फादर सिर्फ एक रेस्टोरेंट चलाते थे और वो तुम्हें अच्छी एजुकेशन नहीं दे पाएंगे और इसीलिए वो उसे अपने साथ अब्रॉड चलने के लिए कहते हैं। लेकिन जिक्यू उनकी बात नहीं मानता और कहता है कि मैं यहाँ अपनी फैमिली के साथ बहुत खुश हूँ और वहाँ से चला जाता है। फिर स्कूल से घर जाते टाइम जिक्यू बहुत सैड होता है और वो अपने डैड वाली बात किसी को भी नहीं बताता। घर पर जिक्यू की आंटी आई होती है। वो उनसे अपने डैड के बारे में पूछता है। आंटी उसे बताती है अब तुम्हारे डैड का एक बहुत बड़ा बिजनेस है और वो तुम्हारी मॉम के डिवोर्स के बाद उन्होंने किसी और से शादी कर ली, लेकिन उनका कोई चाइल्ड नहीं हुआ था। नाइट में जियान, लिंग और जिक्यू तीनों साथ में सो रहे होते हैं। जियान कहती है जिक्यू अभी भी किसी बात से उदास है, लेकिन वो हमें बता नहीं रहा। जिक्यू उस वक्त भी उन्हें सच नहीं बताता और सिर्फ इतना ही कहता है कि शायद अब मेरी लाइफ बहुत हैप्पी है और मुझे बस इसी बात का डर है कि कहीं कोई दूसरा आकर उसे बर्बाद ना कर दे। फिर जियान के समझाने पर वो समझ जाता है और सो जाता है। अब सोते टाइम जिक्यू को जियान और लिंग की ही बातें याद आती है कि कैसे जियान उसका कितना ध्यान रखती है और वो तीनों साथ में बहुत खुश है। फिर स्कूल में सभी अपना रैंक चेक कर रहे होते हैं और इस बार मिंग्यू का रैंक 3rd आया होता है और वो अपनी मॉम से बहुत ज्यादा डर रही होती है। इधर जियान का रैंक नीचे से 3rd आया होता है, लेकिन वो खुश होती है क्योंकि पहले से उसका एक रैंक ऊपर होता है, लेकिन फिर भी उसे टीचर से डांट पड़ती है। अब क्लास में सबसे लास्ट रैंक तैंग का आया होता है, लेकिन उसकी मॉम को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। वो बस अपनी बेटी को एक एक्ट्रेस बनाना चाहती थी। इधर एक मिंग्यू की मॉम जो बहुत स्ट्रिक्ट होती है और वो सिर्फ अपनी बेटी को पढ़ाना चाहती थी और मिंग्यू को जो चीजें पसंद आती थी
वो उसकी मॉम को बिल्कुल भी पसंद नहीं आया करती थी। हम देखते हैं कि मिंग्यू की मॉम ने उसके तीनों दोस्तों जियान, लिंग और जीक्यू को खाने के लिए रेस्टोरेंट में इनवाइट करा होता है। वो मिंग्यू से कहकर ऑर्डर करने के लिए कहती है। फिर उसकी मॉम वहाँ सभी को ये भी बताती है कि मिंग्यू लॉयर बनना चाहती है, लेकिन असल में मिंग्यू क्या बनना चाहती थी वो तो बस वही जानती थी। अब वेटर जब ऑर्डर लेने आता है तो वो बहुत सोच समझकर ऑर्डर करती है, लेकिन उसकी मॉम को बिल्कुल भी पसंद नहीं आता और फिर वो अपनी पसंद का ऑर्डर करती है। मिंग्यू की मॉम जब उसके तीनों दोस्तों से बातें करती है तो उन्हें सिर्फ लिंग ही पसंद आता है, क्योंकि वो पढ़ाई में अच्छा होता है। और उसकी मॉम को थोड़ा थोड़ा ये भी पता लग गया था कि मिंग्यू जीक्यू को कुछ ज्यादा ही पसंद है। नाइट में जियान के दांत में बहुत दर्द हो रहा होता है, जिसकी वजह से उसे फीवर आता है और स्कूल की छुट्टी रखनी पड़ती है। स्कूल में जीक्यू के डैड ने उसके लिए गिफ्ट भिजवाया होता है। उसे लगता है कि जियान के डैड ने ये गिफ्ट उसके लिए भेजा है, लेकिन असल में उसके रियल डैड ने ये गिफ्ट भेजा होता है। और उसे जब ये पता चलता है तो वो गुस्से में वो गिफ्ट लेकर जाता है और मिंग्यू भी उसे देख लेती है और उसके पीछे जाती है। जीक्यू के रियल डैड ने उसके फ्रेंड्स को भी स्नैक्स दिए होते हैं और वो सभी उसे खा रहे होते हैं। जीक्यू को ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता और वो सारे स्नैक्स अपने साथ ले जाता है। अब मिंग्यू को पता चल जाता है कि उसके रियल डैड उससे मिलने यहाँ स्कूल में आए हैं। जीक्यू अपने डैड के पास जाता है और उनके दिए हुए सामान को फेंक देता है और गुस्से में उन्हें कहकर चला जाता है कि आप मेरे रियल डैड नहीं हो और आज के बाद मुझे कभी दिखाई मत देना। लिंग जियान को डेंटिस्ट के पास लेकर जाता है। जियान डॉक्टर के पास जाने से बहुत डर रही होती है, लेकिन लिंग कैसे भी करके उसे काम डाउन करता है और अंदर डॉक्टर के पास लेकर जाता है। चेकअप के दौरान लिंग पूरे टाइम जियान के साथ ही रहता है। आगे मिंग्यू जियान के घर अपनी एक्स्ट्रा क्लास बंक करके आई होती है। वो जियान और लिंग दोनों को ही बता देती है जीक्यू के रियल डैड आज स्कूल में उससे मिलने आए थे। ये सुनते ही वो दोनों शॉक हो जाते हैं, क्योंकि जीक्यू ने उन्हें अभी तक ये बात नहीं बताई होती। जीक्यू जैसे ही घर पर आता है तो जियान और लिंग उससे उसके डैड के बारे में सवाल पूछने लग जाते हैं और जब जीक्यू को पता चलता है कि उन्हें ये सब बातें मिंग्यू ने बताई है तो वो उस पर बहुत चिल्लाता है और उसे बीच में नहीं पढ़ने के लिए भी कहता है, जिससे मिंग्यू नाराज हो जाती है और वो वहाँ से चली जाती है। लिंग मिंग्यू के पीछे जाता है और उसे बहुत प्यार से समझाता है और मिंग्यू जीक्यू को भूलकर अपना फोकस लिंग पर करने लगती है। नाइट में जियान और लिंग अभी तक जीक्यू से नाराज होते हैं और ये बात जियान के डैड भी नोटिस कर लेते हैं। नेक्स्ट डे जीक्यू के डैड जियान के डैड से मिलने उसके घर आते हैं। फिर वो जीक्यू का रूम भी देखते हैं और कहते हैं कि आखिर सब जने यहाँ कैसे रहते हैं। फिर वहाँ पर लिंग के डैड भी आ जाते हैं और जीक्यू के डैड उनसे कहते हैं, मैं यहाँ जीक्यू के फोस्टर डैड से बात करने आया हूँ और आप नेबर हो, इसीलिए उनको वहाँ से जाने के लिए कहता है। लेकिन जियान के डैड उन्हें समझाते हैं कि ये भी जीक्यू के डैड ही हैं और सब एक फैमिली है। फिर जियान के डैड जीक्यू के डैड से पूछते हैं कि आप यहाँ क्यों आए हो। उसके डैड सबसे पहले उन्हें यही बताते हैं कि वो अब्रॉड से आए हैं और वो बहुत अमीर है। दरअसल वो अमीर भी सिर्फ अपनी दूसरी वाइफ के डैड की वजह से हुए थे और यहाँ आकर उन दोनों को अपने पैसे का घमंड दिखाते हैं। फिर वो उन्हें ये भी बताते हैं कि मेरी दूसरी वाइफ है और मेरा कोई बच्चा नहीं है, और जब मेरी वाइफ को पता चला कि मेरी एक्स वाइफ का एक बेटा है तो वो यही चाहती है कि अब वो हमारे साथ रहे, इसीलिए वो जीक्यू को यहाँ से अपने साथ ले जाने के लिए आए हैं। जीक्यू के डैड उन दोनों के सामने ये डील भी रखते हैं कि अगर वो जीक्यू को दे देंगे तो उसके बदले वो उन्हें बहुत सारे पैसे देंगे। अब ये सुनकर दोनों को गुस्सा आ जाता है और वो धक्का मारकर उन्हें घर से बाहर निकाल देते हैं। फिर जीक्यू के डैड जब जा रहे होते हैं तो जियान, लिंग और जीक्यू तीनों स्कूल से आ जाते हैं। जीक्यू जैसे ही उन्हें देखता है वो उन्हें मारने के लिए भागने लगता है, लेकिन कैसे भी करके जियान और लिंग उसे घर के अंदर ले जाते हैं। नाइट में वो सभी डिनर कर रहे होते हैं। जियान के डैड जीक्यू से पूछते हैं, आखिर तुमने हमें ये बात क्यों नहीं बताई। वो कहता है, क्योंकि मैं आपको परेशान नहीं करना चाहता था। जियान के डैड और लिंग के डैड दोनों उसे समझाते हैं कि अभी सिर्फ उसे अपनी पढ़ाई पर फोकस करना चाहिए। अगर उसके डैड उसके साथ जबरदस्ती करेंगे तो हम लॉयर हायर कर देंगे। लेकिन जीक्यू अभी भी इसी बात को सोचकर टेंस्ड हो रहा था। इसके बाद जीक्यू जब अपने रूम में होता है तो जियान के डैड उसे समझाने आते हैं। वो उसे कहते हैं कि चाहे कुछ भी हो जाए तुम्हारे डैड हमेशा तुम्हारे साथ हैं। जीक्यू भी कहता है, डैड मैं भी हमेशा आपके ही साथ रहूंगा। नेक्स्ट डे स्कूल में टैंग अपने फ्रेंड्स के सामने अपने आप को बहुत हाई क्लास बताती है और उससे काफी इम्प्रेस होते हैं। फिर वो जियान को भी नीचा दिखाने का मौका नहीं छोड़ती,
लेकिन जियान उल्टा उसे ही चिढ़ाती है और उसके साथ मिंग्यू भी उसका साथ देती है। फिर जब वो अपने ब्रदर्स के बारे में तैंग को बताती है तो तैंग जेलस होती है और सोचती है काश मेरा भी कोई ब्रदर होता। अब जियान जब अपने ब्रदर को टी देने के लिए जाती है तो मिंग्यू उसके साथ आती है क्योंकि वो अभी तक ज़ीक्यू से नाराज होती है। फिर जियान अकेले ही ज़ीक्यू को टी देकर आ जाती है। हम देखते हैं कि ज़ीक्यू के डैड फिर से जियान के डैड से मिलने उनके रेस्टोरेंट में आए होते हैं। वो उनसे कहते हैं ज़ीक्यू अगर आपके साथ रहेगा तो उसका कोई भी फ्यूचर नहीं है और बस आप उसका फ्यूचर बर्बाद कर रहे हैं। फिर उन्हें फिर से ज़ीक्यू के बदले पैसे देने के लिए कहते हैं। जियान के डैड को उस पर बहुत गुस्सा आ जाता है और वो पहले की तरह उसके डैड को धक्का मारकर बाहर निकाल देते हैं। जाते टाइम ज़ीक्यू के डैड को आंटी कियान मिलती है। आंटी को जब पता चलता है वो ज़ीक्यू के रियल डैड हैं तो उन्हें भी उस पर बहुत गुस्सा आता है और वो ज़ीक्यू के डैड पर पानी फेंककर उन्हें वहाँ से भगा देती है। नेक्स्ट डे मिंग्यू जियान को लेकर तैंग के घर जाती है क्योंकि उसने मिंग्यू से नोट्स मंगवाए होते हैं। लेकिन मिंग्यू और जियान तेज धूप में तैंग के घर के बाहर ही उसका वेट कर रहे होते हैं और वो अभी तक आई ही नहीं होती है। बहुत देर बाद जब तैंग अपने घर से बाहर आती है तो मिंग्यू को उस पर बहुत गुस्सा आता है और वो उस पर चिल्लाती है और बिना नोट्स दिए वहाँ से चली जाती है। जियान मिंग्यू का ये गुस्सा वाला लुक देखकर काफी इम्प्रेस हो जाती है। इसके बाद जियान अपने डैड के रेस्टोरेंट में जाती है लेकिन वहाँ पर ताला लगा होता है। फिर जब वो घर आती है तो घर पर भी कोई नहीं होता। दरअसल जियान के डैड के रेस्टोरेंट में किसी कस्टमर के फूड में कुछ आ गया था जिससे उसको फूड पॉइजनिंग हो गई थी और उनके रेस्टोरेंट को सील कर दिया गया था। फिर जब जियान के डैड और उसके दोनों भाई घर आते हैं तो जियान उनसे सवाल पे सवाल पूछने लगती है। अब उसके डैड उन सभी को चिंता नहीं करने के लिए और अपनी पढ़ाई पर फोकस करने के लिए कहते हैं। उसके डैड उन लोगों के सामने जताते नहीं है लेकिन अंदर से वो इस बात को लेकर काफी दुखी थे क्योंकि एक रेस्टोरेंट ही था जिसके सहारे वो कमाते थे और अब वो सील हो चुका है। नाइट में ये तीनों भाई बहन ग्रोसरीज का कुछ सामान लेने गए होते हैं और घर आते टाइम लिंग जियान से कहता है अब वो बड़ी हो चुकी है इसीलिए उसे अब मैच्योर हो जाना चाहिए। लेकिन जियान की हरकतें तो अभी भी बच्चों वाली ही होती है। ज़ीक्यू अपने डैड वाली बात को लेकर ही परेशान होता है इसीलिए वो मॉर्निंग में उनसे मिलने जाता। उसे पता चल चुका था कि उसके डैड ने ही जियान के डैड का रेस्टोरेंट बंद करवाए हैं। वो उनसे कहता है आखिर आपने ऐसा क्यों करा और हमारी इनकम का बस एक वही सोर्स था। उसके डैड कहते हैं अब तो तुम्हें समझ आ ही गया होगा कि वो तुम तीनों के खर्चों को अफोर्ड नहीं कर सकते इसीलिए बेहतर यही होगा कि तुम मेरे साथ चलो। ज़ीक्यू उनके साथ चलने से साफ मना कर देता है और कहता है कि मैं पार्ट टाइम जॉब कर लूंगा। फिर उसके डैड कहते हैं कि तुम ही मेरे बेटे हो और मैं आसानी से तुम पर गिव अप नहीं करूंगा इसीलिए मैं तुम्हें टाइम देता हूँ और सोचकर मुझे जवाब दे देना। इधर जियान के डैड और लिंग के डैड दोनों ही उन तीनों के बारे में सोच रहे होते हैं। वो चाहते हैं कि कैसे भी करके उनके बच्चों की पढ़ाई पूरी हो जाए और वो उनके लिए कहीं से भी पैसे लाने के लिए रेडी थे। नेक्स्ट डे लिंग और ज़ीक्यू का एग्जाम होता है। डैड दोनों के लिए बहुत चिंता कर रहे होते हैं। फिर वहाँ पर जियान आती है और अपने दोनों भाइयों से पूछती है क्या उन्होंने वो रेड कलर वाली लकी अंडरवियर पहनी। ये सुनकर वो दोनों एम्बेरस हो जाते हैं और जियान खुद करने लग जाती है। फिर ज़ीक्यू उसे रोकता है और वो दोनों खुद उसे बता देते हैं कि उन्होंने वही अंडरवियर पहनी हुई है। स्कूल में जियान की क्लास में टीचर ने मिंग्यू को उसके फ्रेंड्स के बारे में स्पीच लिखने को कहा था। उसके टीचर मिंग्यू को स्पीच पूरे क्लास के सामने कहने के लिए बोलते हैं लेकिन मिंग्यू बहाना बनाती है कि उसकी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है। फिर टीचर ही उसका स्पीच पढ़ते हैं। जियान जब वो सुनती है तो मिंग्यू से नाराज हो जाती है क्योंकि उसने पूरे स्पीच में बस लिंग की तारीफ और उसी के बारे में लिखा होता है। फिर मिंग्यू जियान से माफी मांगती है और कहती है कि अब नेक्स्ट टाइम वो सिर्फ जियान के बारे में ही लिखेगी। आगे तैंग अपने मॉम डैड के साथ एक रेस्टोरेंट में आई होती है। तैंग ने अपने स्कूल में सभी को अपने मॉम डैड की जॉब के बारे में झूठ कहा होता है। अब उस रेस्टोरेंट में जियान और मिंग्यू भी होती है और वो दोनों तैंग और उसके मॉम डैड की बातें छुपकर सुन लेती हैं और उन्हें पता चल जाता है कि तैंग ने अपने और उसकी फैमिली के बारे में स्कूल में सभी से झूठ कहा था। फिर वो दोनों वॉशरूम जाती हैं। तैंग के बारे में ही बात कर रही होती हैं। इतनी ही देर में वहाँ पर तैंग भी आ जाती है और उन दोनों को डराने और धमकाने लगती है और कहती है कि वो ये बात स्कूल में किसी को भी ना बताए। जियान को तो उस पर गुस्सा आता है तो वो उसे मारने जाने लगती है लेकिन कैसे भी करके मिंग्यू उसे पकड़ लेती है और तैंग वहाँ से चली जाती है। नेक्स्ट डे स्कूल में जियान जब अपनी क्लास में आती है तो तैंग ने उसकी डेस्क पर पहले से ही उसके लिए चॉकलेट्स
और एक नोट्स रखा होता है जिसमें उसने लिखा हुआ था कि वो ये बात स्कूल में गॉसिप ना करे। जियान भी वो चॉकलेट खा लेती है और उसकी बात मान लेती है। घर पर लिंग जियान को पढ़ा रहा होता है। जब वो उसके आंसर्स चेक करता है तो जियान ने सब गलत लिखा होता है, इसीलिए वो उसके सर पर मारता है। जियान कहती है कि मेरे सर पर मत मारो और मुझ जैसी डम लड़की से कोई शादी नहीं करेगा। लिंग उससे कहता है कि मैं तुमसे शादी करूंगा। ये सुनकर जियान शॉक हो जाती है और उसे शक भरी निगाहों से देखने लग जाती है। इसके बाद लिंग के डैड जल्दी से घर आते हैं और लिंग को अपने साथ हॉस्पिटल लेकर जाते हैं क्योंकि उसकी ग्रैंडमा की हालत सीरियस होती है। अब बहुत देर हो जाती है। लिंग और उसके डैड अभी तक घर नहीं आए होते हैं, इसीलिए जियान उसे कॉल करके पूछती है और उसे पता चलता है आज लिंग घर नहीं आएगा, उसे हॉस्पिटल में ही रुकना पड़ेगा। हम देखते हैं कि लिंग की ग्रैंडमा की हालत बहुत खराब होती है। वो हॉस्पिटल में ही होता है और उसे लिटिल ऑरेंज के अंकल का कॉल आता है। वो उसे बताते हैं कि उसकी मॉम और उसके सौतेले डैड का रास्ते में एक्सीडेंट हो गया है और वो दोनों हॉस्पिटल में ही एडमिट है। अब लिंग की टेंशन और भी ज्यादा बढ़ जाती है। घर पर सभी लिंग के आने का वेट कर रहे होते। फिर लिंग के डैड घर आ जाते हैं और उसे पता चलता है कि लिंग की ग्रैंडमा और उसके सौतेले डैड की डेथ हो चुकी है, इसीलिए लिंग को बाहर उसके मॉम के रिलेटिव के वहाँ जाना पड़ा। अब सभी को लिंग की बहुत फिक्र हो रही थी। लिंग के बिना उन लोगों के ऐसे ही दिन गुजर रहे थे। जियान तो पूरे दिन बस उसी के बारे में सोच रही होती है और उसका क्लास में बिल्कुल भी ध्यान नहीं लग पाता। जेक्यू का भी यही हाल है। वो जो भी काम करता था वो ठीक से नहीं होता था और खोया खोया सा रहने लग गया था। जियान के डैड की तबीयत भी ठीक नहीं रहती है और उन सभी को लिंग के बिना ही खाना खाना पड़ता था। फिर हमें स्कूल का सीन दिखाया जाता है। लिंग की मॉम अभी भी ठीक नहीं हुई होती है और आईसीयू में होती है। लिटिल ऑरेंज की ग्रैंडमा उसे अपने साथ मलेशिया ले जाना चाहती थी, लेकिन वो उनके साथ जाने से मना कर देती है और लिंग से कहती है कि मुझे अपने ब्रदर के साथ रहना है। फिर लिंग लिटिल ऑरेंज की ग्रैंडमा से कहता है कि जब तक मॉम ठीक नहीं हो जाती लिटिल ऑरेंज मेरे साथ रहेगी और मैं उसका ध्यान रखूंगा। इधर स्कूल में जियान मिंग्यू को बता रही होती है कि कितने दिनों से उसने लिंग से बात नहीं करी है और वो उसे कितना मिस कर रही है। जियान लिंग के बारे में सोच रही होती है और उसका बिल्कुल भी ध्यान नहीं होता और वो सीढ़ियों से गिर जाती है। घर पर जेक्यू उन तीनों के साथ वाली बचपन की फोटोज को देख रहा होता है। तभी उसे मिंग्यू का कॉल आता है और जब उसे पता चलता है कि जियान को चोट लग गई है तो वो तुरंत भागकर उसके पास जाता है। जेक्यू को उसकी बहुत फिक्र होती है, लेकिन जियान मिंग्यू को इशारा करके कह देती है कि वो सच ना बताए। मिंग्यू जेक्यू से कहती है सीढ़ियों पर जियान को किसी ने धक्का दे दिया था और वहाँ बहुत भीड़ थी, इसीलिए वो देख नहीं पाई कि धक्का किसने मारा। जेक्यू को अपने डैड पर शक होता है और वो इस बारे में उनसे कॉल करके भी पूछता है, लेकिन उसके डैड मना कर देते हैं कि मैंने ये नहीं करा। अब जेक्यू अपने पीठ पर जियान को बिठाकर घर ले जा रहा होता है। जियान उसे कहती है कि लिंग यहाँ पर नहीं है, इसीलिए मेरे अंदर स्ट्रेंथ भी कम हो चुकी है और अगर तुम दोनों ही कॉलेज के लिए बाहर चले गए तो मेरा तुम दोनों के बिना क्या हाल होगा। जेक्यू उसे कहता है कि अगर ऐसा कुछ हुआ तो हम डेली कॉल किया करेंगे। अब वो दोनों उनके घर के पास से एक एम्बुलेंस को जाते हुए देखते हैं और आंटी उन्हें बताती है कि जियान के डैड को अचानक से चक्कर आ गए और वो नीचे गिर गए, इसीलिए उन्हें हॉस्पिटल ले जा रहे हैं। ये सुनकर वो दोनों डैड के लिए परेशान हो जाते हैं और हॉस्पिटल जाते हैं और वहाँ पर उसके डैड अभी भी बेहोश ही होते हैं। इसके बाद जियान के डैड ठीक हो जाते हैं और अब वो घर आ चुके होते हैं। जियान भी अपने डैड के पास ही सो रही होती है। नेक्स्ट डे इतने सालों बाद जेक्यू की मॉम जियान के डैड से मिलने आई होती है। उनका लुक पहले से पूरा चेंज हो चुका था और अब वो बहुत मॉडर्न टाइप की हो गई होती हैं। पहले तो जियान के डैड भी उसे पहचान नहीं पाते, लेकिन बाद में पहचान लेते हैं। अब वो दोनों बैठकर बातें करते हैं और जेक्यू की मॉम जियान के डैड को वो पैसे लौटा देती है जो उसने उनसे पहले लिए थे। वो बदले में उन्हें एक्स्ट्रा पैसे भी देती है। जेक्यू की मॉम उन्हें बताती है कि वो यहाँ जेक्यू से मिलने नहीं आई है, बल्कि वो अपने एक्स हस्बैंड की वजह से यहाँ आई थी। वो कहती है कि मेरे एक्स हस्बैंड ने कॉल करके जेक्यू के बारे में पूछा था और जेक्यू की मॉम को जो कुछ भी हुआ था सबके बारे में पता था। वो अपने एक्स हस्बैंड की बुराई करती है और जियान के डैड की तारीफ करती है। उन्हें भी लगता है कि वो जेक्यू के लिए सबसे ज्यादा रिस्पॉन्सिबल मैन है। जेक्यू की मॉम को अपने बेटे जेक्यू से कोई भी लेना देना नहीं था। वो यही चाहती थी कि वो उन्हीं के साथ रहे, लेकिन बाद में वो ये भी कहती है कि अब मेरे एक्स हस्बैंड के पास बहुत सारे पैसे हैं और बेहतर यही होगा कि जेक्यू अब उन्हीं के साथ रहे, क्योंकि आपकी कंडीशन सही नहीं है और आप जेक्यू को
पढ़ाई के लिए अब्रॉड नहीं भेज पाएंगे। और उसकी मॉम जाते टाइम ये भी कहती है कि जीक्यू को मत बताना कि मैं यहाँ पर आई थी, क्योंकि मेरी अब एक न्यू फैमिली है और मेरे हस्बैंड को जीक्यू के बारे में नहीं पता है। जियान के डैड जीक्यू के मॉम को एक्स्ट्रा पैसे लौटा देते हैं और कहते हैं कि मैं जीक्यू का ध्यान रखूंगा। अब घर आने के बाद जियान के डैड जीक्यू की मॉम की कही हुई बातों को ही सोच रहे होते हैं। आगे जियान लिंग से कॉल पर बात कर रही होती है। फिर लिंग उसे कहता है कि मेरे लिए कुछ क्यूट सा बोलो। जियान बहुत प्यार से उसे कहती है आई मिस यू सो मच, इसीलिए मेरे पास जल्दी से आ जाओ, और आई लव यू। अब ये सुनकर लिंग बहुत खुश होता है और जियान के पास मिंग्यू होती है। वो भी जियान की ये बात सुनकर हंस रही होती है। इधर हॉस्पिटल में लिंग की मॉम के रिलेटिव को डॉक्टर बताते हैं कि अब वो खतरे से बाहर है, लेकिन उन्हें बहुत से फ्रैक्चर हैं, इसीलिए किसी न किसी को उनका ध्यान रखने के लिए उनके पास रहना जरूरी होगा। अब लिंग की मॉम का भाई और उसके ससुराल वाले कोई भी उसकी मॉम का ध्यान रखने के लिए रेडी नहीं होते और ये बात लिंग को पता चल जाती है। अब लिंग की मॉम का भाई यानी लिंग के मामा उसे कहते हैं कि अब तुम बड़े हो चुके हो और अपनी मॉम का तुम्हें ध्यान रखना चाहिए और आखिर तुम उन्हीं के बेटे हो। इसके बाद जियान के डैड अब खुद जीक्यू को पढ़ाई के लिए उसके डैड के पास यानी उसे अब्रॉड भेजना चाहते थे। यही बात वो लिंग के डैड को भी बताते हैं। लिंग के डैड बिल्कुल भी इस बात से एग्री नहीं होते और कहते हैं कि जीक्यू खुद अब्रॉड जाने से मना कर देगा, लेकिन जियान के डैड के समझाने पर वो मान जाते हैं और जीक्यू से बात करने के लिए रेडी हो जाते हैं। अब खाना खाते टाइम दोनों के डैड उसे इस बारे में बात करने ही वाले होते हैं, लेकिन उससे पहले ही जीक्यू उनसे कहता है कि मुझे पढ़ाई के लिए अब अब्रॉड चले जाना चाहिए। ये सुनते ही जियान के डैड को शौक लगता है। वो जियान के डैड से कहता है कि अब आपको मेरा बर्डन नहीं उठाना पड़ेगा। डैड कहते हैं कौन सा बर्डन, हम इतने भी पुअर नहीं हैं। वो जीक्यू को बहुत समझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन जीक्यू उनकी बात से एग्री नहीं होता और बस यही कहता है कि मुझे जाने दो। ये सुनकर डैड इमोशनल हो जाते हैं और रोने लग जाते हैं। वो जाते टाइम जीक्यू से कहते हैं कि तुम जा सकते हो। अब ये सब कहना जीक्यू के लिए भी आसान नहीं होता और उसकी आंखों में आंसू होते हैं और खाना खाते खाते वो भी रोने लग जाता है। अब जियान लिंग और जीक्यू दोनों के लिए शूज खरीदना चाहती थी, लेकिन उसके पास थोड़े पैसे कम पड़ गए थे, इसीलिए वो मिंग्यू से थोड़े पैसे उधार लेती है। मिंग्यू कहती है लिंग का बर्थडे आ रहा है, उसके लिए मैं शूज खरीद लूंगी और तुम ग्रेजुएशन कंप्लीट होने के लिए जीक्यू के लिए शूज खरीद लो। लेकिन जियान मानती नहीं है और कहती है कि मैं दोनों के लिए ही शूज खरीदूंगी। जियान ने दोनों के लिए शूज खरीद लिए होते हैं और उन्हें घर आकर छुपा देती है। फिर जब वो अपने डैड और जीक्यू की शक्ल देखती है तो उससे उन दोनों पर शक होता है कि कहीं उन दोनों की लड़ाई तो नहीं हुई और वो उनसे पूछती है। उसके डैड उस टाइम कहते हैं तुम्हें जीक्यू बताएगा और लिंग के आने का वेट करो। फिर जियान उनसे ये भी कहती है कि लिंग जब वापस आ जाएगा तो हम सब मिलकर उसका बर्थडे मनाएंगे। आगे लिंग का बर्थडे होता है। वो अपनी फैमिली से दूर होता है, लेकिन सभी उसे मैसेज पर बर्थडे विश करते हैं और जब वो जियान का बर्थडे मैसेज देखता है तो उसे पढ़कर हंस रहा होता है। तभी लिंग के मामा वहाँ पर आ जाते हैं और उसे हंसते हुए देख लेते हैं। वो लिंग से कहते हैं कि तुम्हारी मॉम ठीक नहीं है और तुम हंस रहे हो और मैं यहाँ से 2 दिनों के लिए जाने वाला हूँ, इसीलिए तुम्हें यहीं अपनी मॉम के पास उनका ध्यान रखने के लिए रुकना पड़ेगा। लिंग उससे कहता है कि मैं भी अपने घर जाने वाला हूँ क्योंकि मेरी सिस्टर मुझे बहुत मिस कर रही है। ये सुनकर उसके मामा को गुस्सा आ जाता है और वो उसे डांट कर वहाँ से चले जाते हैं। बाद में लिटिल ऑरेंज लिंग के लिए एक छोटा सा बर्थडे केक लेकर आती है और उससे विश मांगने के लिए कहती है, लेकिन लिंग उससे कहता है कि वो विश नहीं मांगेगा क्योंकि वो गॉड पर बिलीव नहीं करता। लेकिन लिटिल ऑरेंज के समझाने पर वो समझ जाता है और बाद में विश मांगकर कैंडल ब्लो करता है। नेक्स्ट सीन में लिंग अपने घर लौट आया होता है। जियान उसे लेने के लिए नीचे चली जाती है। उसके आने से बहुत खुश होती है और उसे मिलते ही हक कर लेती है। लिंग के कहने पर भी वो उससे दूर नहीं होती और ये सब उसके डैड भी देख रहे होते हैं। फिर खाना खाते टाइम जियान के डैड उसे डांटते भी हैं क्योंकि उसकी हरकतें बच्चों वाली होती है। नाइट में लिंग और जीक्यू दोनों साथ टेरेस पर बैठे होते हैं। लिंग जीक्यू को बताता है कि अब वो पढ़ाई के लिए बाहर सिंगापुर जा रहे हैं। ये सुनते ही जीक्यू को गुस्सा आता है और वो उस पर चिल्लाने लगता है, यहाँ तक कि उसे थप्पड़ भी मार देता है। फिर जीक्यू भी उसे बताता है कि वो भी अपने पढ़ाई के लिए अपने डैड के पास इंग्लैंड जा रहा है। लिंग को ये सुनकर शौक लगता है और वो उसे मार देता है और दोनों के बीच में लड़ाई शुरू हो जाती है। फिर जियान वहाँ आ जाती है और दोनों को लड़ाई करने से रोकती है। अब जियान को अपने दोनों भाइयों के बाहर जाने वाली बात पता चल गई होती। वो बच्चों की तरह जिद कर रही होती है कि वो उन दोनों को कहीं भी जाने नहीं देगी। उसके डैड उसे बहुत समझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो मानती नहीं है। और जब लिंग उसे कहता है कि मेरी मॉम है
और मुझे उनके पास जाना ही होगा। तो ये सुनकर वो और भी ज्यादा नाराज हो जाती है और गुस्सा करके वहाँ से चली जाती है। लिंक और ज़ीक्यू वो दोनों ही बहुत उदास होते हैं। जियान अपने रूम में जाकर ब्लैंकेट ओढ़कर सो रही होती है। लिंक उसे मनाने के लिए उसके रूम में जाता है, लेकिन वो उसे वहाँ से जाने के लिए कह देती है। अब ज़ीक्यू भी वहाँ आ जाता है, लेकिन उसके मनाने पर भी जियान खाने के लिए नहीं आती और फिर ज़ीक्यू रोता हुआ वहाँ से चला जाता है। फिर जब लिंक भी वहाँ से जा रहा होता है तो जियान उसे कहती है कि अब हमारे बीच कोई रियल रिलेशनशिप नहीं रहेगी। तुम सिर्फ एक नेबर थे और ज़ीक्यू बस एक फोस्टरेज, और हम सब एक रियल फैमिली नहीं रहे। लिंक उसे कहता है कि तुम बरी हो जाओगी, जब तुम बरी हो जाओगी तो हम सब साथ रहेंगे। लेकिन जियान कहती है अगर तुम दोनों चले जाओगे तो तुम मेरे भाई नहीं रहोगे, और फिर रोने लग जाती है। लिंक भी रोता हुआ वहाँ से चला जाता है। नाइट में ज़ीक्यू अकेला एक कोने में बैठा होता है और उसे जियान के डैड देख लेते हैं और उसे समझाते हैं कि जियान को थोड़ा वक्त दो, वो समझ जाएगी, और फ्यूचर में जब तुम्हारी शादी हो जाएगी तो भी अलग होना ही पड़ेगा। शादी वाली बात सुनकर ज़ीक्यू कहता है कि मैं कभी शादी नहीं करूँगा और हमेशा आप दोनों के साथ ही रहूँगा, और जियान के लिए भी कहता है कि उसे भी वो शादी नहीं करने देगा। फिर ज़ीक्यू डैड से ये भी पूछता है कि आप मेरे जाने से नाराज तो नहीं हैं? डैड कहते हैं नहीं, मैं तो तुम्हारा ब्राइट फ्यूचर देखना चाहता हूँ। फिर ज़ीक्यू रोने लग जाता है। डैड उसे संभालते हैं और अंदर अंदर उसे भी अपने बेटे के जाने का बहुत दुख होता है। नेक्स्ट मॉर्निंग जियान बिना किसी को बताए अपनी ग्रैंडमा के घर चली जाती है। फिर लिंक के डैड जब घर आते हैं और उन्हें पता चलता है कि उसने सिंगापुर में एडमिशन ले लिया है बिना उससे डिस्कस करे, तो वो उस पर बहुत गुस्सा करते हैं। अब लिंक और ज़ीक्यू दोनों जब अपने अपने रूम में जाते हैं तो उन्हें जियान का दिया हुआ गिफ्ट शूज और एक नोट मिलता है। लिंक उन शूज को पहनकर जियान को याद करता है और इधर ज़ीक्यू उन शूज के बॉक्स को पकड़कर उसे याद करता है। एंड इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है। तो गाइज़, अगर आप लोगों को ये एपिसोड पसंद आया होगा तो प्लीज़ वीडियो को ज़रूर लाइक करिएगा एंड नेक्स्ट एपिसोड के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।